अच्छा जी, अब देखें, अब हम एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि आपने रिलेशन याद रखना है, मैंने बताया था कि रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन 2 थीटा के, ठीक है। अगर स्पीड सेम रहेगी तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन 2 थीटा के, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा फॉर न्यू रेंज वो क्या बनेगा, R2 ओवर R1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2 ओवर साइन 2 थीटा 1। क्लियर। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक एमसीक्यूज दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, लॉन्च किया गया, किस एंगल पे, 15 डिग्री के एंगल पे, एंड कवर्स रेंज, रेंज कितनी कवर की उसने, 50 मीटर, ठीक है, एंड कवर्स रेंज, और उसने रेंज कवर की कितनी, 50 मीटर। फिर कह रहा है व्हाट मस्ट बी इट्स रेंज, आप बताइए रेंज क्या होगी इफ इट इज प्रोजेक्टेड, अगर उसे प्रोजेक्ट किया जाए विद सेम स्पीड, उस ही स्पीड के साथ जो 15 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करने पे थी, लेकिन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब बताएं, अगर उसी स्पीड के साथ प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाए तो 45 डिग्री के एंगल पे रेंज क्या होगी, 15 डिग्री के एंगल पे रेंज थी 50, उसी स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया गया, लॉन्च किया गया, लेकिन किस एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। अब बताइए रेंज क्या होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसी फॉर्मूला को पुट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसके आ जाए सॉल्यूशन पे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, R2 ओवर R1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा 1, ठीक है। नाउ R2 पता है हमें, सॉरी R2 हमने फाइंड करना है, R1 ये वाली रेंज आ गई, कितनी है, 50 मीटर। तो R1 की जगह पे क्या लिख दे, 50 इज इक्वल टू साइन थीटा 2। अब थीटा 2 देखें क्या है यहाँ पे, 45, तो लिख दिया यहाँ पे साइन 2, थीटा की जगह पे लिख दिया 45 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन 2 थीटा 1 क्या था, 15 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया बेटा 15 डिग्री। अब जरा आप मल्टीप्लाई करें, लिख दें यहाँ पे R2 ओवर 50 इज इक्वल टू साइन 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साइन 90 डिग्री, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साइन 30 डिग्री। हम ये बात जानते हैं कि साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री होता है 1/2, सही है। अब 2 नीचे डिवाइड क्या ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे 1/2 था तो यहां पर आकर वो हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2/1, सही है। अब देखें 50 क्या कर रहा है यहाँ पे, डिवाइड, 2 से जाके मल्टीप्लाई, तो अब जरा 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें, R2 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 50 2s आर 100 मीटर, तो आपकी न्यू रेंज कितनी होगी, 100 मीटर। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 50 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, तो हमारा आंसर क्या आया है, 100 मीटर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। इस तरह के सवाल कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। रेंज से रिलेटेड मजीद आगे बढ़ते हैं कि रेंज से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है। अब देखें, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, हमेशा याद रखिएगा कि 45 डिग्री के एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी दो बॉडीज को लॉन्च करता हूं एट सेम स्पीड, ए को बेटा मैंने लॉन्च किया 30 डिग्री के एंगल पे और ए को मैंने लॉन्च किया 45 डिग्री के एंगल पे। याद रखें दो पार्टिकल्स को लॉन्च किया जा रहा है एट डिफरेंट एंगल्स बट सेम स्पीड,
तो एक को जो लॉन्च किया 30 डिग्री के एंगल पे, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पहुँचती है। जो बॉडी 45 डिग्री के एंगल पे लॉन्च की गई है वो ज़्यादा रेंज कवर करेगी। तो हमेशा याद रखिएगा 45 डिग्री के एंगल पे रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जब मैक्सिमम रेंज की बात करेगा तो मैक्सिमम रेंज का मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RM = VI² G। ये याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है बेटा वो मैक्सिमम रेंज का है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और मैं आपको बात बताऊं, ठीक है। एक और पॉइंट ये है कि एट 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम। जैसे 45 डिग्री के एंगल पे रेंज मैक्सिमम है, तो देखिए कोई ना कोई हाइट है, इसकी हाइट भी है। ये जो डिस्टेंस है वो रेंज है, ये जो डिस्टेंस है वो हाइट है। तो हमेशा याद रखिएगा एट 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज इज मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम रेंज होती है वो बराबर होती है 4 टाइम्स ऑफ हाइट के, ठीक है। यानी मैक्सिमम रेंज RM इज द मैक्सिमम बराबर है 4 टाइम्स ऑफ हाइट के। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है, मैं आपको ऐसा समझाऊं, मैक्सिमम रेंज मैंने कहा कितनी है 100 मीटर। वो आपसे पूछ रहा है बताओ हाइट क्या होगी। अगर रेंज 100 मीटर है, मैक्सिमम रेंज 100 मीटर है, तो बताओ हाइट क्या होगी। तो बहुत आसान है, आप क्या करोगे, सिंपल 4 या मल्टीप्लाई करें, नीचे आके क्या करेगा 100 से डिवाइड। तो आप जरा 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको हाइट क्या मिल जाएगी 25 मीटर। अब थोड़ा डायरेक्ट मैं आपको सवाल बताऊं भाई, मिसाल के तौर पे किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया गया 45 डिग्री के एंगल पे और उसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज में कहता हूं 1000 मीटर है। कितनी है 1000 मीटर। अब वो कह रहा है बताओ प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी। तो याद रखिएगा बहुत आसान है, जैसे कि मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कि RM = 4H। तो आप क्या करोगे 1000 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, हाइट कितनी मिलेगी 2500, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसमें कोई लंबे चौड़े सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपने सिर्फ याद रखना है हाइट और रेंज का रिलेशन एट 45 डिग्री, ठीक है। नाउ मजीद आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट 76 डिग्री, जब एंगल 76 डिग्री का होगा, एट 76 डिग्री रेंज इज इक्वल टू हाइट। 76 डिग्री के एंगल पे हाइट और रेंज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया गया 76 डिग्री के एंगल पे, ये एंगल आपके पास कितना है 76 डिग्री है। तो अगर आपके पास हाइट 25 मीटर है तो रेंज भी कितनी होगी 25 मीटर ही होगी, ठीक है। याद रखिएगा कि आपके पास 76 डिग्री बराबर होता है किसके, थीटा = टेंजेंट इनवर्स 4k। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है। 76 डिग्री = तो आप क्या कहोगे, तो ये जो एंगल है थीटा = टेंजेंट इनवर्स 4 के बराबर होता है। या फिर वो कहता है इफ रेंज एंड हाइट आर इक्वल देन एंगल मस्ट बी, बाद होगा 76 नहीं देता, वो सिर्फ इस फॉर्म में ऑप्शन दे देता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, थीटा = टेंजेंट इनवर्स 4, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी एक और चीज, एट या फिर those angles which are
equal to the sum of 90 degree range will be सेम। हमेशा ये बात याद रखिएगा, वो दो एंगल जो 90 डिग्री का सम होते हैं उन पर रेंज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, मैंने एक जनरल फॉर्म लिख दी। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया 30 डिग्री के एंगल पे और फिर लॉन्च किया गया विद सेम स्पीड 60 डिग्री के एंगल पे। पहले किस एंगल पे लॉन्च किया गया था, 30 डिग्री के एंगल पे, फिर किस एंगल पे लॉन्च किया, 60 डिग्री के एंगल पे। तो देखो 30 और 60 अगर दोनों एंगल्स को मिलाएं तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो वो दो एंगल जो 90 डिग्री का सम होते हैं उन पर रेंज हमेशा सेम होती है और इन एंगल्स को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये बात याद रखिएगा। अब कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, जैसे 70 डिग्री 20 डिग्री, इन पे रेंज सेम हो सकती है। जैसे 10 डिग्री और 80 डिग्री, इन पर रेंज सेम होगी क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री का सम है। अगर मैं एक एंगल लिखता हूँ 12 डिग्री, तो बताओ दूसरा एंगल क्या होना चाहिए। आप बहुत आसान है, 90 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो कितने होगा, 90 माइनस 10 80, 80 माइनस 2 78 डिग्री। ठीक है, तो 12 डिग्री और 78 डिग्री में भी रेंज क्या होगी, सेम होगी। और वो दो एंगल जिन पर रेंज सेम होती है उन्हें क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमारा तकरीबन टॉपिक रेंज का कवर हो चुका है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हाइट, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट टॉपिक है। लिखना चाहते हैं लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्योंकि अब मैं इसको इरेज करूंगा। हाइट या फिर आप इसको कह लें मैक्सिमम हाइट। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब हाइट को अगर डिफाइन किया जाए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक सर्टेन एंगल लॉन्च किया गया, ये लॉन्च करेंगे तो ये ऐसे मूव करेगा। तो देखिए इसने कोई ना कोई हाइट कवर की है, बिल्कुल कवर की है। जो भी हाइट कवर करेगा उसकी वो मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, अच्छा अब देखें तो मैक्सिमम हाइट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल is called height, या maximum length covered by projectile along y-axis is called हाइट या मैक्सिमम हाइट। कि अलोंग वाई एक्सिस कोई भी प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस जो मैक्सिमम लेंथ कवर करेगा उसको आप क्या कहते हो, मैक्सिमम हाइट कहते हो, या
आपका हो गया डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस का हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बेटा ये फॉर्मूला अपने जहन में रखिएगा, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि एट व्हाट एंगल, एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है एट व्हाट एंगल हाइट मस्ट बी मैक्सिमम, किस एंगल पे हाइट जो है वो मैक्सिमम होगी। ऑप्शन लिख देते हैं, मैंने लिखा 30 डिग्री, ऑप्शन बी लिख देता हूँ मैं 45 डिग्री, ऑप्शन सी लिख देता हूँ मैं 80 डिग्री, ऑप्शन डी लिख देता हूँ मैं 90 डिग्री। बताएं किस एंगल पे हाइट मैक्सिमम होती है। तो बहुत आसान सी बात है, क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन यूज हो रहा है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस पर होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 90 डिग्री होगा। हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के एंगल पे हाइट मैक्सिमम होगी, ठीक है। एक और चीज मैं आपको समझाऊं, देखिए इफ, ठीक है, एक कंडीशन बताते हैं, इफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, सॉरी अपॉन 2g, इसको अगर आप कांस्टेंट रखें, इसको हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, तो फिर क्या होगा, हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम इसका एक न्यू रिलेशन बना सकते हैं फॉर न्यू हाइट। तो ये कहता है h2 ओवर h1 इज इक्वल टू v2 ओवर v1 पे होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है फॉर न्यू हाइट, ठीक है। आपको प्रीवियस हाइट गिवन हो, न्यू हाइट फाइंड करने की बात करें एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारा जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कवर हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब देखें एक दो फॉर्मूलाज हैं वो याद रखें, जैसे आपको समझाऊं, हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वेलोसिटी का x कंपोनेंट और एक होता है वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो क्या इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, जिसको मैं v नॉट कह सकता हूँ। अब देखें अगर ध्यान से, ये क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, अगर मैं इस इस y एक्सिस वाले वेक्टर को यहाँ मूव करवा देता हूँ, तो ये तो फिर से आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये vy, ये vx, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। अब इसी तरह रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, ठीक है। v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर vy स्क्वायर, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, जैसे कि मैंने रेंज के फॉर्मूला में, रेंज का जो फॉर्मूला था क्या था, vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। अब ये बात याद रखें कि आपका जो साइन 2 थीटा होता है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइन 2 थीटा बराबर किसके होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ साइन 2 थीटा की जगह पे, क्योंकि मैंने बताया साइन 2 थीटा किससे इक्वल है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप क्या लिखोगे, रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। कितनी वेलोसिटी है यहाँ पे, 2 वेलोसिटी है, तो लिख दो एक वेलोसिटी, 2 को बाहर निकाल दो, एक वेलोसिटी साइन के साथ लिख दो, दूसरी इनिशियल वेलोसिटी कॉस के साथ लिख दो, डिवाइड कर दो जी से। तो मैंने आपको बताया था जहां पे साइन थीटा होता है वहां पे क्या यूज होगा, कॉस। तो 2 वी आई, जहां साइन थीटा होता है सॉरी वहां यूज होगा y, वहां यूज होगा वी आई y, और जहां कॉस थीटा होगा वहां पे यूज होगा वी आई एक्स, ठीक है।
तो आपको ये एक और फॉर्मूला मिल गया रेंज का। जब आपको वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट और वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट गिवन हो और वो फाइंड करे कि बताएं रेंज क्या होगी, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो रेंज फाइंड करने के लिए। तो आप कह सकते हो कि रेंज बराबर है किसके, 2vi इंटू VIX/G। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कवर हो चुका है। अगर फिर भी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।